अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे भाई। तो भाई आज की वीडियो में जो है ना हम आपको बताएंगे भाई कि अब तक कितनी फीड लग गई है और मज़ीद अभी पर डे के हिसाब से कितनी फीड जा रही है, किस हिसाब से कैलकुलेशन हो रही है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है ना आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन कोशिश ये करूँगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो शेयर करें और अपडेट भी आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में ही मिलेगी। बाकी भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाजमी वीडियो को लाइक कर दे। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माशाल्लाह से अब इस वक्त जो फीड डल रही है वो ऑलमोस्ट कोई 10 kg फीड मेरी पर डे जा रही है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 10 kg पर डे फीड जा रही है। अब होता क्या है, सुबह मैं इसको जो है ना 2 किलो 3 किलो फीड डाल रहा हूँ, बाकी जो 6-7 किलो वो रात के वक्त डाल रहा होता हूँ। अक्सर आप लोग में से बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं कि भाई फीड किस तरीके से डालनी है, क्या करना है। तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। अगर आपकी पर डे जितनी भी जा रही है उसका 20-30% आज आप लोग जो है सुबह के टाइम डालें। उसकी वजह ये कि सुबह से ही अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, हवा भी गर्म चल रही होती है, तो बर्ड और ज़्यादा जो है वो डिहाइड्रेट की तरफ जाता है। बर्ड की एनर्जी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है ना फिर वो बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मोटेलिटी के जो है ना चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो भाई अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया सुबह के टाइम जो है फीड जो है वो 20-30% आप लोग डाला करें। ठीक है, जितनी भी आपकी फीड बन रही होती है। और गर्मियों में कोशिश ये करें कि फीड को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएं नहीं, फीड को आहिस्ता आहिस्ता ही लेके चलें। और गर्मियों में एक और चीज़ का खास ख्याल रखें कि अक्सर लोग विटामिन दिन में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा, रिकमेंड ये करूँगा, जितने भी विटामिन या जितने भी आप लीवर के प्रोडक्ट जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो वो कोशिश ये करें कि रात के वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 12 घंटे की डोज भी अगर आप बना के देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि शाम में 7:30 बजे के बाद जैसी धूप हट जाती है, मगरिब हो जाती है, 7:30 बजे के बाद आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो सुबह 6 बजे तक वो पानी चलाएं, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी दिन के टाइम जो है थोड़ा सा ठंडा पानी चलाएं और ठंडे पानी में इलेक्ट्रोलाइट डाल दें या कोई भी विटामिन सी वगैरह डाल दें इस तरीके से। तो भाई ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत से लोगों का यही सवाल होता है भाई किस तरीके से देना है, किस तरीके से देना है। तो गर्मियों में कुछ चीज़ें जो हैं भाई वो अनफॉर्चुनेटली चेंजिंग करनी पड़ती हैं सर्दियों के मुकाबले। गर्मियों में FCR भी कम आते हैं, ठीक है, सर्दियों के मुकाबले में, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी ग्रोथ वाइज, साइज़ वाइज, वेट वाइज चूज़ा कैसे चलना है वो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और हाँ, आज की वीडियो भाई थोड़ी सी मुख्तसर भी बना रहे हैं, शॉर्ट बना रहे हैं। उसकी वजह ये कि भाई अभी जो है हम लोग का एक मतलब प्लान तो सडन तो नहीं है, प्लान तो पहले से ही बना हुआ है। बेसिकली हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, कराची से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, बेसिकली परचेजिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कौन कौन मेरे साथ जा रहा है उसकी अलग से वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो भाई ये वाले मामलात हैं, इंशाल्लाह पूरी टीम जा रही है साथ में, तो इंशाल्लाह देखेंगे वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। तो इस साल की भी कुछ परचेजिंग करनी है, बाकी अगर कोई अच्छी चीज़ मिली तो अगले साल के हिसाब से भी, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंशाल्लाह परचेजिंग करनी है। बाकी आप लोगों में से बहुत से लोग जो है वो मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। तो उस हवाले से मैं बता दूं कि भाई आपको कोई भी चीज़ लेनी है कैटल की तरफ या गोट की तरफ तो वो तमाम चीज़ें माशाल्लाह से हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारे आपको पता है माल आता है और फ़ौरन चले जाता है, यानी कि बहुत अच्छे प्राइस रेंज में हम लोग लेके आते हैं। आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर कोई 3 मन का जानवर, 3.5 मन का जानवर अगर आपको बाहर जो है वो 2 से ऊपर का मिल रहा है तो इंशाल्लाह हमारे पास जो है वो 2 के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपको हो सकता है मे बी कि वीडियो के अंदर जो है वो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा लगते हों, लेकिन आप अगर आओगे इंशाल्लाह विजिट करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजनेबल रेटों पे मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, और मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको मंडी आना ही है तो अगर आपके 5 मिनट आप मंडी से निकाल लोगे और आप आ जाओगे गड़ाब की तरफ तो इंशाल्लाह आपको अच्छा ही मुनासिब रेटों पर अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। फार्म का जानवर मैं आपको रिकमेंड इसलिए करता हूँ कि फार्म के जानवर में पता होता है बेसिकली कि वैक्सीन हुई भी है नहीं हुई भी, और फार्म के जानवर में मीट रेशो और मंडी के जानवर में मीट रेशो में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, बहरहाल ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो चूज़ों का जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फीड जो है आहिस्ता आहिस्ता लेके इंक्रीज़ करनी होती है, ऐसा नहीं है। अब इंक्रीज़ करने का भी तरीका बता दूं, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि भाई इंक्रीज़ आपने बोला कि कम करें, कैसे करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर पर डे इसकी इंक्रीज़ करनी है 10 ग्राम तो आपने पर डे इंक्रीज़ करनी है 5 ग्राम। ठीक है, अब उससे होगा क्या, आपके चूज़े की ग्रोथ तो स्लो हो रही है, लेकिन क्या है आप जो साथ में रात में विटामिन चला रहे हो उससे इंशाल्लाह उसकी कवर हो जाएगी। तो होता ही है अमूमन, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जैसे ही आपका चूज़ा तीसरे हफ्ते में जाएगा, तीसरे हफ्ते से निकल के जब चौथे हफ्ते की तरफ जा रहा होगा
तो ये जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है इसका मतलब तेज़ी से जो है ना ग्रोथ हो रही होती है, मसल्स की ग्रोथ हो रही होती है, मीट रेशो बढ़ रहा होता है, एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, क्योंकि फीड जो है हम ग्रोअर से फिनिशर की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे पास जो है वो एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पास जो है ना वो इशू आने लग जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको एक क्लियर करूँ, बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि एनर्जी के हिसाब से फिनिशर फीड जो है वो आप लोग यूज़ ना करें, ये वो, और चूँकि मैं भी बोलता हूँ कि भाई एनर्जी के हिसाब से फिनिशर फीड यूज़ ना करें, ठीक है। लेकिन मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बेसिकली अब जो चीज़ें चल रही है ना वो मामला ऐसे हैं कि फिनिशर फीड चल रही है, बिल्कुल जो बन रही है वो चल रही है फैट के थ्रू, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो फैट की जो आप ये समझें कि डाइजेशन है और उसकी जो एनर्जी है वो ऐसे सच बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बर्ड जब खाता है तो उतनी ज़्यादा उसको हीट नहीं लगती है। आप ये चीज़ एक तरह से आजमा लें, एक बर्ड कोई फार्मिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको आप एक फ्लॉक ग्रोअर पर चलाएं और दूसरा ही फ्लॉक सेम फिनिशर की तरफ जब आप चलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्रोअर फीड पे जो है ना वो थोड़ा सा आपको लगेगा बर्ड जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है उसके अंदर, मतलब बर्ड जो है ढीला होकर बैठ रहा है, सुस्त हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, जबकि फिनिशर फीड वाला इतना नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ें होती हैं भाई, इसी तरीके से लेके चलना होता है। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फीड मैं बढ़ा रहा हूँ तो किस हिसाब से बढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी आपने देखा है पानी ख़त्म पे ये इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी है, अब इसको चेंज करूँगा और मैं वाइटामिन वाला पानी चला दूँगा, ताकि ये कि हमारे पास जो है ना चीज़ें मतलब अच्छे से हो जाए। एक तो डोज भी हो जाएगी, दूसरा ये कि चूज़े की जो मतलब वो तीन चीज़ें होंगी वो भी हो जाएगी। बाकी यार ये वही चूज़े हैं जिसको बिल्लियों ने मारा है ना, हुआ ये कि इन बेचारों की गर्दन जो है ना वो उनकी नोशी ना तो इनका बैलेंस आउट हो गया, ये खुद ही गिरते हैं पे खड़े हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है, उसी तरीके से वहाँ पे भी एक चूज़ा है इसी तरीके से। लेकिन बहरहाल जानदार चीज़ें तो इसी तरीके से साथ चला रहे हैं। तो ये वाले मामलात हैं, और कमेंट करके लाजिम बताएं कि भाई चूज़े की ग्रोथ आपको कैसे लग रही है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं भाई, अगर आपको लग रहा है कि भाई वाकई में चूज़े अच्छे हैं, ग्रोथ में अच्छे चल रहा है, तो कमेंट करके लाजिम बता दीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और एक और चीज़ जो मैंने आपको डिस्कस करनी थी वो ये थी कि भाई लाइटनिंग स्केजुअल के हिसाब से क्या हिसाब किताब होना चाहिए। देखिए मैं मगरिब के टाइम, असल से मगरिब के टाइम जो टाइम होता है उसमें मैं लाइट इनकी नहीं खोलता हूँ, मैं खोलता हूँ 7:30 बजे 8 बजे ऊपर आके। उससे होता है कि इनको रेस्ट भी मिलता है थोड़ा सा। फिर रात में कोशिश ये करें कि कम लाइट दे दें, जितनी ये लाइट डी से भी कम कर दें, तो उससे क्या होगा यार बर्ड आपका रिलैक्स होकर बैठ जाएगा। रात में 11 बजे 10 बजे जाके लाइट बंद कर दें, उससे भी ये होगा कि सुबह 6 बजे तक आपका बर्ड रिलैक्स होकर बैठ जाएगा। तो ये वाले मामलात होते हैं भाई, इस तरीके से आपने बचाना है, क्योंकि अगर ये रात में भी अगर लाइट खुली होगी और इस तरीके से मस्तियाँ कर रहा होगा, घूम रहा होगा, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर रहा होगा। क्योंकि ऑब्वियसली फीड तो हम कम ही डाल रहे हैं और बर्ड जो है वो गर्मी में सुबह भी फीड कम उठा रहा है, तो इसी वजह से जो है ना फिर वो आगे जाके जो है ना आपके लिए अल्टीमेटली FCR भी डिक्रीज़ करेगा, आपके पास अल्टीमेटली वेट भी लूज़ करेगा। तो ये वाली चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आपने लेके चलना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह 1-2 दिन में चूज़े का वेट भी करेंगे और आपको बताएंगे भी भाई क्या वेट है। लेकिन आपके हिसाब से अभी देखें बिल्कुल पीछे होकर वीडियो बना रहा हूँ, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इन चूज़ों का वेट कितना है, वो कमेंट में लाजिमी बताइएगा। और आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से चूज़ा मतलब बेस्ट चल रहा है, ये थोड़ा पीछे चल रहा है, ये क्या हिसाब किताब है वो तो मुझे बताइएगा। जो लोग फार्मिंग करते हैं स्पेशली उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी बताइएगा, तो पता चल जाएगा भाई क्या हिसाब किताब है। आपको अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, जब मैं चूज़ा लेके आया था उस वक्त उसकी एज थी 10 से 11 दिन की, और 10-11 दिन का चूज़ा किस साइज़ में था वो चीज़ आपको भी पता है, ठीक है। तो ये वाले चीज़ें इस तरीके से लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लग रहा है कि भाई फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इस तरीके से लेके चलें। और किसी को भी अगर बुकिंग करानी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नंबर है 0336370485 ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं भाई। बहुत से लोग जो है कॉल कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं यार कॉल नहीं उठाते, लेकिन मैं कॉलें उठाता हूँ। लेकिन उसकी वजह ये है कि देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ भी होती है, कभी मैं क्लास में हूँ तो फिर उठाना मुश्किल हो जाता है, कभी रास्ते में हूँ तो उठाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इनकेस मैं कॉल नहीं उठाता तो आपका काम है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और रिमाइंडर का मैसेज डाल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं जो है वो कॉल बैक करूँगा। ऐसा नहीं है जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, जिनसे मतलब कांटेक्ट नहीं हो रहा था, उनकी कॉल नहीं उठा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी कांटेक्ट किया, उनकी कॉलें भी उठाई हैं, पिक भी करी हैं और उनको दोबारा से कॉल बैक मैंने खुद भी करी हैं, ठीक है। तो वो स्पेशली जो है उन लोगों को भी पता है, अगर वो कमेंट में भी कर देंगे तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना बड़े अच्छी टॉपिक पे वीडियोस आने वाली हैं। आपने मुझे कमेंट करके लाज़िम बताना है कि किस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं वीडियो बनाना, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी कोशिश करके उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी उम्मीद है आज की वाली आपको वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो यहीं तक थी और एक शॉर्ट में जो है ना एक आपको जो है ना एक वो देनी थी, अपडेट देनी थी।
मोटालिटी की अपडेट भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोटालिटी नहीं है। तो ये वाले मामलात हैं, इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। दिन के टाइम सोलर से ये भी फ़ैन चला रहा हूँ, ये भी फ़ैन चला रहा हूँ, अंदर ही फ़ैन रखा हुआ वो भी चला रहा हूँ, और दिन में जो है यहाँ पे भी फ़र्श गीला कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी अच्छी इंक्रीज़ हो रही है। बाकी आई होप सो कि आपकी वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।